नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। CGTT 2022 में प्रथम पेपर और द्वितीय पेपर दोनों में ही 30 अंक के जो प्रश्न हैं वो बाल विकास शिक्षा शास्त्र यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी से पूछा जाएगा। हालांकि प्रथम पेपर और द्वितीय पेपर में इन प्रश्नों का स्तर अलग अलग होगा, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं जो कॉमन ही रहेंगी, यानी कि जो सिद्धांत हैं, जो मनोवैज्ञानिकों की बातें हैं वो सेम ही रहेंगी। तो उससे संबंधित प्रश्न हम यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे। तो अति महत्वपूर्ण 800 प्लस प्रश्न का वस्तुनिष्ठ यहाँ पे है, जो आपको लगातार बताया जाएगा। वीडियोस को आप हर दिन देखेंगे, डेली देखेंगे और प्रैक्टिस करेंगे, अभ्यास करेंगे तो निश्चित रूप से फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। 1 नंबर का भी फ़ायदा अगर मिल जाता है तो भी इसको सफल माना जाएगा, क्योंकि 1-2 नंबर से लोग चूक जाते हैं और सरकारी नौकरी पाने से रह जाते हैं। तो चलिए देखते हैं आज का चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी यानी कि बाल विकास शिक्षा शास्त्र का पहला प्रश्न। दोस्तों आप लोग वीडियोस लगातार चाहिए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपनी बातें लिखिए, ताकि हमें भी प्रेरणा मिले और हम लगातार वीडियो बनाएं और सुधार करें और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे कंटेंट लाने का प्रयास कर सकें। पहला प्रश्न है, RTE एक्ट 2009 के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों को प्रति सप्ताह कितने घंटे की योजना बनाकर कार्य करना है। तो ये जो प्रश्न है सभी सिलेबस के आधार पर ही हैं। उसमें एक टॉपिक है RTE मतलब राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009, उसी से रिलेटेड ये प्रश्न है। तो निश्चित रूप से 1-2 नंबर का RTE 2009 से आएगा ही आएगा। तो यहाँ पे इसका सही आंसर है 45 घंटे। इसे आप ध्यान दें, यहाँ पे सही आंसर जो है वो है 45 घंटे। अगला देखते हैं दोस्तों। अगला हमारा प्रश्न है, शिक्षक अधिकार अधिनियम 2009 में लागू नहीं होता। निःशक्त बच्चे, 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चे, 14 से 18 आयु के बच्चे, बच्चों की नियमित उपस्थिति। तो यहाँ पे क्या पूछा गया है कि अधिनियम 2009 में लागू नहीं होता। तो निःशक्त बच्चे लागू होते हैं, 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चे लागू होते हैं, बच्चों की नियमित उपस्थिति लागू होती है, लेकिन 14 से 18 वर्ष के बच्चे आयु के बच्चे लागू इसमें नहीं होते। 4 विकल्प में से ये वाला विकल्प जो है सही होगा, क्योंकि यहाँ पे नहीं पूछा है तो इसको ध्यान देना है। अगला हमारा प्रश्न है, यदि आपकी कक्षा का बच्चा C को D को C लिखे पढ़े तो वह कौन से रोग से पीड़ित है। मलेरिया, डिसलेक्सिया, फाइलेरिया, टाइफाइड। तो देखिए ये जो है डिसलेक्सिया बीमारी है, और यहाँ पे ऑप्शन को देख के आप स्पष्ट समझ सकते हैं, क्योंकि मलेरिया तो हो नहीं सकता, और टाइफाइड भी नहीं हो सकता, फाइलेरिया भी नहीं है, तो बचा क्या है, डिसलेक्सिया। इसमें पढ़ाई से संबंधित 2-3 प्रकार के और नाम है बीमारी वाले, उसे भी हम बाद में आगे देखेंगे। अभी कई वीडियोस आएंगे। आज है 26 अगस्त 2022 और 18 सितंबर को, अगर मैं गलत नहीं हूँ 18 सितंबर को ही है इसकी परीक्षा CGTT 2022 का। तो आगे भी देखते जाएंगे तो हमें बहुत सारी चीज़ें पता चलेगा। तो यहाँ पे सही आंसर है डिसलेक्सिया। अगर C को D और D को C पढ़ रहा है तो उसे डिसलेक्सिया, और अक्सर बच्चों को ऐसा होता है कि वो C को D को C ऐसा पढ़ते हैं। वर्तमान में निःशक्त बच्चों की शिक्षा के लिए कहा गया है समावेशी शिक्षा, विशेष शिक्षा, संकेत शिक्षा, कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा का मतलब होता है कि सभी बच्चों को एक साथ एक ही माहौल में एक ही तरह से पढ़ाया जाना। ऐसा नहीं कि निःशक्त बच्चों के लिए एक अलग स्कूल बना दिया गया, जो सामान्य बच्चे हैं उन्हीं के साथ निःशक्त बच्चे या दिव्यांगजन बच्चों को पढ़ाया जाता है, और उन्हें भी उसी तरह से ट्रीट किया जाता है जैसे अन्य बच्चों को किया जाता है, ताकि उन्हें इस तरह का अनुभव ना हो कि वो बाकियों से अलग हैं, वो भी अपने पैर पे खड़े हैं और अपना काम कर रहे हैं। इस तरह से उन्हें अनुभूति के लिए समावेशी शिक्षा यहाँ पे रखा गया है, ताकि दूसरों बच्चे से वो भी सीख सकें और अच्छा महसूस कर सकें। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 NCF 2005, निश्चित रूप से यहाँ से 1, 2 या 3 प्रश्न आएगा ही आएगा NCF 2005 से, और ये आपके पाठ्यक्रम में भी है टॉपिक। तो इसके अनुसार गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है बच्चों को अंक गणित का ज्ञान देना, बच्चों में गणित के प्रति रुचि पैदा करना, बच्चों में तार्किक चिंतन तथा समस्या समाधान योग्यता का विकास करना, बच्चों में संवेगात्मक विकास करना। विकल्प देखेंगे तो सभी विकल्प सही हैं। बच्चों को अंक गणित का ज्ञान देना है ही, बच्चों में गणित के प्रति रुचि पैदा करना है,
बच्चों में तार्किक चिंतन तथा समस्या समाधान योग्यता का विकास करना है, बच्चों में संवेगात्मक विकास करना है, सभी तो है, लेकिन इन 4 में से एक विकल्प चुनना है जिसमें आपको 1 नंबर मिलेगा, तो वो विकल्प होगा बच्चों में तार्किक चिंतन तथा समस्या समाधान योग्यता का विकास करना। तार्किक चिंतन, गणित में तर्क लगाना पड़ता है और समस्या समाधान करना होता है, तो ये वाला सबसे सूटेबल है। इसीलिए वीडियोज़ को आप शुरू से अंत तक देखा करें और आने वाले वीडियोज़ को भी देखें, ताकि आपको सही विकल्प चुनने का एक आइडिया मिल सके। कोई ट्रिक है तो ट्रिक मिल सके दोस्तों। अगला प्रश्न है कि NCTE का पूर्ण रूप क्या है? नेशनल काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, नेशनल करिकुलम ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन, नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन। तो यहाँ पे जो सही आंसर है, देखिए लगभग सेम है। इसको ये दोनों तो बिल्कुल सेम लग रहे हैं, लेकिन यहाँ पे ऑफ है और यहाँ पे फॉर है, तो इस ऑफ और फॉर के कारण 1 नंबर कम या ज़्यादा हो सकता है। इसलिए ध्यान दें कि इसका सही जो उच्चारण है वो है नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन। नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन ये है आपका सही आंसर। तो ये ऑफ और फार के कारण बहुत लोग कंफ्यूज हो जाए, हालांकि पता रहेगा लेकिन ऑफ और फार में कंफ्यूज हो सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख के जाएंगे वीडियो, ये वाला सही आंसर है, आपको पता रहेगा तो आप कन्फर्म 100% उसको टिक करेंगे या उसका गोला भरेंगे। अगला है, निम्न में से कौन सी मानसिक मंदता मेंटली रिटार्डेशन की विशेषताएं नहीं हैं? तो यहाँ पे जब भी प्रश्न हो तो ये जो नहीं लिखा है उसे आप विशेष रूप से ध्यान देंगे। बुद्धि लब्धि यानी कि IQ का, इंटेलिजेंट क्वोशेंट का 25 से 70 के मध्य होना, धीमी गति से सीखना एवं दैनिक जीवन की क्रियाओं को नहीं कर पाना, वातावरण के साथ अनुकूलन में कठिनाई होना, अंतर्वैयक्तिक संबंधों इंटरपर्सनल रिलेशन का कमज़ोर होना। तो इसका जो सही आंसर है वो है अंतर्वैयक्तिक संबंधों यानी कि इंटरपर्सनल रिलेशन का कमज़ोर होना। तो नहीं है में ये वाला आएगा। बाकी मतलब विशेषताएं क्या है? बुद्धि लब्धि का 25 से 27 के मध्य होना विशेषता है, धीमी गति से सीखने में दैनिक जीवन की क्रियाओं को नहीं कर पाना ये विशेषता है, वातावरण के साथ अनुकूलन में कठिनाई होना ये विशेषता है, लेकिन ये नहीं है इंटरपर्सनल रिलेशन का कमज़ोर होना, ये इसकी विशेषता में नहीं आता। मेंटली रिटार्डेशन या मानसिक मंदता की विशेषता में ये वाला नहीं आता। तो अच्छे प्रश्न हैं, इसको आप तैयारी करके रखें। अगला है हमारा, निःशक्त बालकों की शिक्षा लिए प्रावधान किया जा सकता है। निःशक्त बालकों की शिक्षा के लिए प्रावधान किया जा सकता है समावेशी शिक्षा द्वारा, मुख्य धारा में डालकर, मेन स्ट्रीमिंग, समाकलन द्वारा, इंटीग्रेशन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो है समावेशी शिक्षा। इससे पहले भी एक प्रश्न आया था, उसका पूछने का तरीका अलग था, वहाँ समावेशी शिक्षा उसका उत्तर था। तो यहाँ पे निःशक्त बालकों यानी कि दिव्यांगजन भी कह सकते हैं। तो और बालकों का मतलब यहाँ पे बालक और बालिका दोनों से है, मतलब बच्चों से है। तो समावेशी शिक्षा द्वारा इसका सही आंसर होगा। देखिए ये ऑप्शन भी अच्छा लग रहा है, ये भी सही लग रहा है। तो लेकिन इनमें से एक चुनना है, इनमें से कोई नहीं वाला ऑप्शन इसमें नहीं होगा। तीनों भी सही हैं, लेकिन सबसे सूटेबल आंसर और जिसमें 1 नंबर मिलेगा वो है समावेशी शिक्षा द्वारा। तो ऐसे प्रश्न चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी या बाल विकास शिक्षा शास्त्र से पूछे ही जाते हैं। अब है, खाली स्थान प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है। अब यहाँ पे प्रश्न को विशेष ध्यान दें, यहाँ पे पूछा नहीं। जब भी ये नहीं वाला प्रश्न पूछे तो विशेष ध्यान दें, क्योंकि इसमें अक्सर लोग अनजाने में गलती कर देते हैं इस नहीं के कारण। तो यहाँ नहीं पूछा गया है, तो देख लेते हैं। रचनात्मक विचार, दूसरों के साथ झगड़ना, अभिव्यक्ति में नवीनता, जिज्ञासा यानी क्यूरियोसिटी। तो प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है, तो दूसरों के साथ झगड़ना जो है वो प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है। बाकी रचनात्मक विचार प्रतिभाशाली का संकेत है, अभिव्यक्ति में नवीनता, जिज्ञासा, ये सब प्रतिभाशाली के संकेत है। नहीं पूछा है तो दूसरों के साथ झगड़ना। डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? तो इससे पहले एक प्रश्न था, पूछने का तरीका अलग था। सी को डी को सी पढ़ता है तो क्या है, यहाँ पे सीधा पूछ दिया है कि डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? मानसिक विकार, गणितीय विकार, पठन विकार, व्यवहार संबंधी विकार। तो इसका जो सही आंसर है वो है पठन विकार। पढ़ने में दिक्कत, जैसे सी को डी पढ़ रहा है, डी को सी, या यही अक्षर की बात नहीं है, और अन्य अक्षर भी हो सकते हैं जिसको वो उल्टा पढ़े, है ना। तो ये सब होता है। तो डिसलेक्सिया जो है वो पढ़ने संबंधी विकार है, डिसऑर्डर है। अक्सर इससे प्रश्न पूछ लिया जाता है, तो विशेष ध्यान देंगे। विशेष आवश्यकता वाले बालकों को शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए।
अन्य समान बालकों के साथ विशेष विद्यालयों में विशेष बालकों के लिए विकसित पद्धतियों द्वारा, विशेष विद्यालयों में विशेष विद्यालय में विशेष अध्यापकों द्वारा। तो देखेंगे आप तो चारों विकल्प एकदम अच्छे लग रहे हैं, सही लग रहे हैं और एक तरह से सही भी हैं, लेकिन आपको चार में से एक विकल्प चुनना है जिसमें 1 नंबर मिलेगा, अन्य को चुनेंगे तो आपको 0 नंबर मिलेगा। तो यहाँ पे विशेष आवश्यकता वाले बालकों का मतलब है चाइल्ड विथ स्पेशल नीड, CWSN। और यहाँ बालकों का मतलब मैं बता चुका हूँ कि इसमें बालक बालिका दोनों शामिल हैं, बच्चों से है उसका अर्थ। तो अन्य समान बालकों के साथ विकल्प इसमें बिल्कुल सही है, यही विकल्प चुनना है अगर ऐसा प्रश्न आता है तो। ये टॉपिक में है 7 या 8 नंबर का प्रश्न या 5 नंबर का प्रश्न दिव्यांगजन से रिलेटेड ही आएगा, जो कि DED BED में हम पढ़ते हैं वहाँ से संबंधित। तो अन्य समान बालकों के साथ इसका सबसे 100% सही आंसर है, और बाकी भी सही है लेकिन चुनना हमको A है। ठीक, अगला है, आप देखते हैं कि एक विद्यार्थी बुद्धिमान है, आप उसे सभी छात्रों के साथ संतुष्ट करेंगे, उसे अतिरिक्त गृह कार्य देंगे, वह जैसे अधिक प्रगति कर सकता है उसे वैसे ही अनुप्रेरित या मोटिवेशन देंगे, उसके अभिभावकों को सूचित करेंगे कि वह बुद्धिमान है। तो आप क्या करेंगे, वह जैसे अधिक प्रगति कर रहा है या जैसे प्रगति कर सकता है उसे वैसे ही अनुप्रेरित करेंगे, मतलब मोटिवेट करेंगे। तो देखिए, उसे सभी छात्रों के साथ संतुष्ट करेंगे, उसे अतिरिक्त गृह कार्य देंगे, उसके अभिभावकों को सूचित करेंगे वह बुद्धिमान है। तो यहाँ आप विकल्प देख के समझ सकते हैं कि सही आंसर सी ही होगा। एक विद्यार्थी बुद्धिमान है तो आप वह जैसे अधिक प्रगति कर सकता है उसे वैसे ही अनुप्रेरित करेंगे, मतलब मोटिवेट करेंगे, ये सही आंसर होगा। अगला हमारा प्रश्न है, समस्या के अर्थ को जानने की योग्यता, वातावरण के दोषों, कमियों एवं रिक्तियों के प्रति सजगता, यह विशेषता है प्रतिभाशाली बालकों की, सामान्य बालकों की, सृजनशील बालकों की, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है सृजनशील, मतलब रचनात्मक जो बच्चे होते हैं, क्रिएटिव, उनकी ये मतलब विशेषता है समस्या के अर्थ को जानने की योग्यता, वातावरण के दोषों, कमियों एवं रिक्तियों के प्रति सजगता। ये सृजनशील जो बालक होते हैं, सृजनशील जो व्यक्ति होते हैं, उनकी विशेषता है। और मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे बालकों का मतलब सिर्फ लड़कों से नहीं बल्कि विद्यार्थियों से है, तो इसको बालकों का अर्थ है विद्यार्थियों। ठीक है दोस्तों, इसको भी आप विशेष ध्यान देंगे। अगला है, विशेष शिक्षा संबंधित है मेधावी छात्रों के शिक्षा से कम योग्य विद्यार्थियों के लिए शैक्षिक कार्यक्रम से, अध्यापकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम से, पिछड़ी बुद्धि के विद्यार्थियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम से। तो ये है कम योग्य, यहाँ पे कम लिखा है, कम योग्य विद्यार्थियों के लिए शैक्षिक कार्यक्रम से। विशेष शिक्षा जो स्पेशल एजुकेशन है वो कम योग्य विद्यार्थियों के लिए शैक्षिक कार्यक्रम से संबंधित है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे आप ध्यान देंगे इसको। अगला हमारा प्रश्न है, असंगठित घर से आने वाला बालक सबसे अधिक कठिनाइयों का अनुभव करेगा। स्वयं पाठ को तैयार करने में, स्वतंत्र अध्ययन में, रोजगार के संदर्भ में, अभ्यास पुस्तिका में। तो स्वतंत्र अध्ययन में वो अधिक कठिनाइयों का अनुभव करेगा। असंगठित घर से आने वाला विद्यार्थी स्वतंत्र अध्ययन में कठिनाइयों का अनुभव करेगा, स्वयं पाठ को तैयार करने में नहीं, रोजगार के संदर्भ में नहीं, अभ्यास पुस्तिका में नहीं, वो स्वतंत्र अध्ययन में अपने आप को कठिनाई महसूस करेगा। आप अनपढ़ माता पिता के बच्चों को अंग्रेजी सिखाना चाहते हैं, आप बच्चों से अंग्रेजी में बात करेंगे, आप बच्चों को अंग्रेजी में बोलने के लिए मजबूर करेंगे, आप बच्चों को मातृभाषा में बोलने से रोकेंगे, आप उसे मातृभाषा की सहायता से अंग्रेजी सिखाने का प्रयास करेंगे। तो कुछ प्रश्नों के विकल्प ऐसे हैं जिनका उत्तर चुनना आसान होता है, विकल्प देख के आप समझ सकते हैं। आप इसको चलो ये भी ठीक है, लेकिन मजबूर करेंगे ये तो हम नहीं करेंगे, बच्चों को बोलने से रोकेंगे, ये मातृभाषा है, स्पेलिंग कहीं कहीं पर टाइपिंग मिस्टेक हुआ है तो उसे आप समझें, ये मातृभाषा लिखा है, तो ये भी हम नहीं चुनेंगे। अब ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, लेकिन इन दोनों में सबसे बेहतर है आप उसे मातृभाषा की सहायता से अंग्रेजी सिखाने का प्रयास करेंगे। तो कुछ विकल्प, 4 विकल्प ऐसे हैं, वहाँ से उत्तर ढूंढ, आप नहीं पढ़े रहेंगे तो भी आप उत्तर ढूंढ सकते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। वह कौन से बाह्य कारक हैं जो एक बालक को कक्षा में रुचि लेने से रोकते हैं? भावना और मनोभाव, जज्बात, संस्कृति और प्रशिक्षण, बालक का दृष्टिकोण, लक्ष्य और प्रयोजन। तो इसमें विकल्प ऐसे हैं जहां थोड़ा सोचना पड़ेगा आपको। तो क्या पूछे, वह कौन से बाह्य कारक हैं जो एक विद्यार्थी को कक्षा में रुचि लेने से रोकते हैं?
तो संस्कृति और प्रशिक्षण जो है वो रुचि लेने से रोकते हैं। बाकी भावना और मनोभाव भी हो सकता है, बालक का दृष्टिकोण हो सकता है, लक्ष्य और प्रयोजन भी हो सकता है। चारों विकल्प एक तरह से सही ही हैं, लेकिन सबसे उचित आंसर जो है इस प्रश्न का वो है संस्कृति और प्रशिक्षण। तो जब भी ऐसा प्रश्न आ गया तो वहाँ पे हो सकता है सेम टू सेम यही प्रश्न दे दे, तो संस्कृति और प्रशिक्षण ही आपका सही आंसर है। कमजोर वर्ग विकर सेक्शन के बालक से तात्पर्य है ऐसे अभिभावकों के बालकों से जिनकी वार्षिक आय कम है, ऐसे अभिभावकों के बालक से जो वंचित डिप्राइव्ड वर्ग में आते हैं, ऐसे अभिभावकों के बालक जो गरीबी रेखा से नीचे की सीमा में आते हैं। तो इसका उत्तर क्या है ये आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएंगे दोस्तों, क्योंकि आपका भी कुछ अभ्यास होना चाहिए। तो इसका सही आंसर तो यहाँ दे ही दिया गया है, तो आपको देख सकते हैं ऐसे अभिभावकों के बालक से जो सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम सीमा की वार्षिक आय की सीमा के नीचे के वर्ग में आते हैं, उसी को इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, और इनको आरक्षण भी मिलता है। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऐसा एक कैटेगरी है अब जनरल में। पिछड़े बालक ऐसे बच्चे हैं जिनकी सीखने की गति धीमी हो, जिनकी बुद्धि लब्धि स्तर 80 से 90 के पीछे हो और मानसिक रूप से अस्वस्थ और असमायोजित हो, उपयुक्त सही। तो यहाँ पे जो पिछड़े बालक हैं, पिछड़े विद्यार्थी ऐसे बच्चे हैं जिनके सीखने की गति धीमी हो, जिनकी बुद्धि लब्धि स्तर 80 से 90 के बीच हो, मानसिक रूप से अस्वस्थ और असमायोजित हों। तो ये सभी उपरयुक्त सभी हमारा सही उत्तर है। सही उत्तर है उपरयुक्त सभी, मतलब ये तीनों ऑप्शन आते हैं पिछड़े बालक में। आज का हमारा आखिरी प्रश्न है और वो है एलेक्सिया एक होता है, बीमारी कह सकते हैं एलेक्सिया। तो ये किससे संबंधित है? पढ़ने की अक्षमता, सीखने की अक्षमता, सीखने लिखने की अक्षमता, सुनने की अक्षमता। तो पढ़ने की अक्षमता ये है एलेक्सिया, ठीक है। पढ़ने की अक्षमता, पढ़ने में दिक्कत होता है बच्चों को, ठीक है, और ये होता है एलेक्सिया। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतने ही प्रश्न रखते हैं, और इसी तरह आपको आगे भी प्रश्नों का वीडियो चाहिए जिससे आप प्रैक्टिस कर सकें और कई चीज़ें समझ सकें, ट्रिक समझ सकें। इसके लिए लाल कलर का सब्सक्राइब बटन आपको दिख रहा होगा, उसे ज़रूर दबाइए दोस्तों। उसके बाद बेल आइकन आएगा, उसे ज़रूर दबाइए। और वीडियोस को आप ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप, फेसबुक, टेलीग्राम और जहाँ भी शेयर करना चाहें कर दीजिए। और लाइक ज़रूर कीजिए दोस्तों। नीचे कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव, अपने प्रश्न लिखिए दोस्तों, ताकि आपके लिए ऐसे वीडियोस आते रहें और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनते रहें, ताकि आप छोटी छोटी चीज़ों से ना चूकें दोस्तों। धन्यवाद।